So, hello everyone. I welcome you on this EduTap platform. So, today we have with us a very special guest that is Rudranil sir, who has cleared his JAB examination. So, first of all, sir, I would like to congratulate you for clearing your JAB examination. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, sir. So, sir, just tell us that how was your journey of this clearing JAB examination? Have you given earlier attempts also? No, sir, this was my first attempt, and Okay. फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया ये। ओके सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, वेरी ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर इससे आपने मतलब फर्स्ट टाइम अभी अटेम्प्ट किया आपने, तो आपने इस आप कौन सी बैकग्राउंड, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से? नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड सर, एक्चुअली सर मैं एमएससी केमिस्ट्री हूँ। ओके सर। साइंस बैकग्राउंड से मेरा पढ़ाई रहा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बीइंग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जैब एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया, दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट सर। यस सर। मुझे भी नहीं लगा था कि होगा, बट धीरे धीरे समझ लगा कि हाँ ग्रेट ग्रेट ठीक है, ग्रेट। डुएबल है। तो सर आपका पहला रिएक्शन कैसा था जब आपको पता लगा कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है? एक्चुअली सर, ये तो अलग लेवल का एक फीलिंग्स होता है, क्योंकि एएफएम है जो कि पूरा साइंस बैकग्राउंड से हटके है। जी। तो उस उसी दिन हमको लगा था कि बहुत खुश हुआ था सर, बहुत मतलब कि जब एएफएम का मार्क्स आया स्क्रीन पे, तब जी। हमको बहुत खुशी हुआ था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सबसे पहले आपने किसको बताया सर अपने कि आपने जैब एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया आपका? अ, मेरा एक कलीग को सर। ओके ओके, यू वर इन द ब्रांच एट दैट टाइम ओनली? नो नो नो, आफ्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल, ओके from there I call him and ओके, तो आपने अपने कलीग को सबसे पहले बताया? यस सर। एक्चुअली उन्होंने मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन था, उन्होंने बहुत इंस्पिरेशन था, क्योंकि पॉजिटिव ये होगा तुमसे, तुम पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो तो हो जाएगा। तो ये था एक्चुअली, तो जी। इसीलिए हमने उनको बताया सबसे, ये सोचा। तो उनका क्या रिएक्शन रहा सर जब आपने बताया उनको? वो तो सर बहुत खुश हुआ, बहुत ही खुश हुआ सर। लगता है कि जैसे कि खुद का ही हो गया, ऐसा फीलिंग्स था इनका। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है सर। और सर आपने मतलब जो ये आपकी प्रिपरेशन की जर्नी रही, इस जर्नी में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपको क्या चीज लगी? एएफएम सर। एएफएम पर्टिकुलरली अगर सब्जेक्ट्स की एएफएम, बात की जाए? पार्टिकुलरली सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो एएफएम, उसके बाद आईएआईएफएस एंड देन पीपीबी एंड रिटेल तो हो ही जाता है, थोड़ा ओके, पढ़ने से हो सबसे इजी जाता है। आपको रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट लगा? हाँ, सबसे इजी हमको लगा रिटेल बैंकिंग। ओके सर ओके। तो सर आपने कौन कौन से सोर्सेज फॉलो किए इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए? एक्चुअली सर, मैंने शुरुआती दौर में मैंने वो 50 डेज 50 मार्क्स वाला जो सीरीज आया था यूट्यूब पे, जी। एडू टैप का, वो जी। हम फॉलो कर रहा था। उसके जी। बाद हमको एक पीडीएफ मिला था जो कि मैकमिलियन का आपका समरी नोट्स है, तो जी। हम वो फॉलो कर रहा था। साथ ही साथ वीडियोस जो हमको डाउट क्लियरिंग में बहुत हेल्प कर रहा था। तो एडू टैप का बहुत सारा वीडियोस है, जैसे निशांत सर का, सुरेंद्र सर का, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर वाइज वीडियोस है प्लेलिस्ट यूट्यूब में। तो उसी से हम पढ़ता था, और साथ ही साथ हम पीडीएफ भी पढ़ता था। ओके सर। तो आपने सिर्फ एड्यूटैप ही फॉलो किया या इसके अलावा कोई और भी ऑनलाइन सोर्सेज थे जिनको फॉलो किया आपने? ना ना, वीडियोस के लिए ओनली एडुटैप फॉलो किया, और पीडीएफ के लिए हम अलग सोर्स का, जो कि फ्री में मिलता है, वो हम डाउनलोड किया था वेबसाइट से। ओके। उसी का सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर आपको, आपने जॉब के साथ साथ में तैयारी करना आपको एक हर्डल की तरह नजर आया या आपके लिए एक वो हर्डल हर्डल नहीं था? बहुत हार्डल था सर। शुरुआती दौर में तो लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, 2 मंथ टाइम था। एग्जाम जी। फॉर्म फिलअप करने के बाद ही हम शुरुआत स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। तो जी। पहले तो हम, और ऑफिस के आने के बाद ना एकदम पढ़ाई में मन नहीं लगता था मेरा। तो मैंने क्या करता था, सुबह में 5 साढ़े 5 या 6 बजे उठ जाता था। उसके बाद से जितना हो सके 8:30 9 बजे तक हम पढ़ता था, वही मेरा सबसे सॉलिड पढ़ाई था। उसके बाद रात को आके हम एडुटैप का या वीडियो देखता था, कुछ क्वेश्चन आंसर देखता था। मैंने मतलब कि कोई सॉलिड सीरियस पढ़ाई मेरे से नहीं होता था। ऑफिस से आने के बाद हम ऐसे ही देखते रहता था कि वीडियोस, क्विज चैप्टर डाउट क्लियर कर देता था, ऐसे ऐसे करके। तो सर आपको टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू लगा इस प्रिपरेशन की जर्नी में या नहीं? शुरुआत में हमको बहुत इशू लगा, लेकिन कंसिस्टेंटली हम हमको एक दिन भी मिस नहीं गया, हम सुबह उठ के नहीं पढ़े, ऐसा नहीं दिन नहीं गया actually। ओके, कंसिस्टेंसी हमको को आपने मेंटेन किया। कंसिस्टेंटली बहुत मेंटेन किया था। एक्चुअली मेरा टाइम बहुत कम था, वो भी टाइम हम चैप्टर के लिए थोड़ा सजा के रखे थे कि इसी में हमको ये चैप्टर खत्म करना है। तो उसी तरह से हम पढ़े तो हो गया।
ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो सर आपका जब एग्जामिनेशन क्लियर हुआ तो आपने फैमिली मेंबर्स का क्या रिस्पॉन्स रहा आपके? बहुत अच्छा सर, वो तो बोल रहा था कि तेरा एग्जाम होने के बाद तू थोड़ा घूम के आ जा कहीं से। ओके, हम ओके, ऐसे ओके। किसी से बात भी नहीं करता था उतना, सुबह में और शाम को। हमको बस पढ़ाई, ये वाला एग्जाम हमको हमको लगा था कि एक बार में हो जाएगा तो अच्छा है, लेकिन बार बार ये पढ़ना सही नहीं रहेगा। 2-3 महीना फिर पढ़ो, एक ही चैप्टर पढ़ो, वो हमको सही नहीं लगा। 2 मंथ पढ़ो, सही से पढ़ो, बहुत पढ़ लो तो हो जाएगा। ग्रेट, ऐसा था ग्रेट, सर, ग्रेट। एक्चुअली मोटिवेशन यही था कि एक बार में क्लियर करना है। ठीक है। तो इसके अलावा कोई मॉनिटरी मोटिवेशन भी रहा आपका, या सिर्फ यही मोटिवेशन रहा कि आपको एक बार में क्लियर करना है एग्जाम? देखिए, मॉनिटरी मोटिवेशन तो है, लेकिन जी, वो इंक्रीमेंट लगेगा, ये तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि लाइफ जी, टाइम हमको जब तक रिटायरमेंट तक मॉनिटरी बेनिफिट मिलेगा। जी। साथ ही साथ एक बार में क्लियर कर सकते हैं तो जो हम फॉर्म फिलअप में जो ये लगा, वो भी हम रिटर्न मिल जाएगा मेरा बैंक से। तो वो भी ओके। एक मोटिवेशन था कि तो ठीक है, तो हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ सर, शुरुआत में तो मॉनिटरी बेनिफिट ही हमको ये लग रहा था, लेकिन बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा था ना, तो हमको पढ़ने में मजा आ रहा था कि ये चैप्टर अच्छा है, ये कुछ नया सीखने को मिल रहा था कि क्योंकि एएफएम या बैंकिंग का कुछ हम कभी पहले पढ़े नहीं थे, या आईएफएस का। तो जी। अच्छा लग रहा था, ऊपर से वो वाला चीज हम काम में अप्लाई कर रहा था, कुछ काम प्रैक्टिकल कर लाइफ रहा में आप था, उसको हाँ इम्प्लीमेंट कर रहे प्रैक्टिकल लाइफ है। इसीलिए सर बहुत अच्छा लग रहा था हैं। पढ़ने ग्रेट, में। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो सर जब आपका एग्जाम क्लियर हुआ उसके बाद आप जब ब्रांच गए, तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर अदर कलीग्स? ब्रांच सर, सब लोग तो बहुत खुश है कि सब लोग को पार्टी देना पड़ेगा, अभी तो नहीं दिया हो, कुछ इशू है तो हो ओके, जाएगा। वो तो सब लोग तो एएफएम के एग्जाम के बाद ही सब लोग तो क्या सेलिब्रेट करने लगा कि हो गया। ओके तो सर, ओके। रिटर्न तो हो ही जाएगा, ऐसा सबका था कि एएफएम क्लियर हो गया तो हो ही जाएगा। तो ग्रेट, ठीक है सर। बहुत ब्रांच से सर मुझे बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला, बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स। ग्रेट, 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 ग्रेट। तो सर मतलब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कितना एक मिनिमम टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए जिसके अंदर एक एस्पिरेंट को जैब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा? देखिए सर, ये तो टाइम शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम बोलेंगे तो 3 मंथ्स तो हो जाएगा। लेकिन जॉब के साथ साथ पढ़ना है तो 3 मंथ्स आपको लगेगा, ये थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम अभी जो पैटर्न हो गया है, हमको एग्जाम देने में जो लगा, थोड़ा तो एग्जाम डिमांड करता है सर ओके सर। कि थोड़ा तो डिमांड करता है। ठीक है सर। तो आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कोई मैसेज, जिन्होंने अभी जैब का एग्जामिनेशन नेक्स्ट साइकिल के अंदर देना है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा एक ही मैसेज रहेगा सर, अगर बैंक में रहना है तो, या कोई फाइनेंशियल सेक्टर में रहना है तो जितना जल्दी हो सके उतना जेईई क्लियर कर लेना सही है। और कोई स्ट्रेटेजी आप अपनी तरफ से रेकमेंड करना चाहते हैं? स्ट्रेटेजी सर, स्ट्रेटेजी सर, देखिए स्ट्रेटेजी अपना अपना होता है, लेकिन मेरा जो स्ट्रेटेजी अच्छा रहा तो कि पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद जितना हो सके आप क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग से ना बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, और भी अच्छा से क्लियर हो जाता है। जैसे कि एडू टैप का विजय सीरीज है, हम जी, तो उसका तो क्या रामबाण है एग्जाम जी, के जी, लिए। और जो लास्ट में जो मैराथन सीरीज आया था हर एक सब्जेक्ट का 3-4 जी, करके, वो जी। सर बहुत हेल्प हुआ। ये ग्रेट, सब ग्रेट। करने से सर हो जाएगा, हमको नहीं लगता ठीक है, कि नहीं होगा। ठीक है और सर। सर एक बात है, हम तो एएफएम के पहले दिन तो पीपीबी था, तो पढ़ाई ज्यादा नहीं हुआ था एग्जाम देने आने के बाद। तो हम जी, ना सुबह में उठ के निशांत सर का एक ये था, एक 100 क्वेश्चन का एक सीरीज था, वो देख के एग्जाम देने गया। सुबह में मेरा एग्जाम ग्रेट, सीख था बहुत ग्रेट, सर, ये सब बहुत मोटिवेटिंग है। एग्जाम देने में लगा कि हाँ कुछ हो रहा है, कि बन रहा है ग्रेट, क्वेश्चन। ग्रेट। तो सर अब आपका जैसे जैब एग्जामिनेशन क्लियर हो गया है, नाउ यू मस्ट बी यस सर, प्रिपेयरिंग फॉर द कैब एग्जामिनेशन। यस सर, श्योर सर, हम तो जून में कैब में बैठेंगे। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। चलिए सर, आपके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं कि आपका कैब भी जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। थैंक यू सर, एंड एडुटॉप है तो मुमकिन है। ग्रेट सर, ग्रेट। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने जैब एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और थैंक यू सब सर और मैम को बता दो ना मेरे तरफ से, जो कि बिल्कुल सुरेंद्र सर। सर है, निशांत सर है, आपका मेघा मैम है, सबसे जी सर। मेरा ये बिल्कुल बात सर, पहुंचा बिल्कुल। देना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल पहुंचा देंगे सर आपकी बात। सो सर, इट वाज अ ग्रेट सेशन विद यू। आपने अपना थैंक यू वैल्यूएबल सर, टाइम दिया। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।